जो ड्रामा अभी तक हमारे शो का हिस्सा बना हुआ है और अच्छे नंबर्स ले रहा है वो है शेर। शेर की ये 2 एपिसोड कैसी रही, शुरू करेंगे मरीना जी आपसे। ओके, शेर वॉज एन ओके वॉच, बट थोड़ा सा मुझे लगा कि वो डायन का फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं, वेयर यू नो लाइक द सीन इज़ एंडेड लेकिन आप एंड नहीं कर रहे और वो ज़रा खींच रहे हैं। फिर स्लो मोशन भी आया, देन द होल कोर्ट रूम का सीन वगैरह, यू नो लाइक देयर वाज अ लॉट ऑफ स्टफ दैट आई फेल्ट कुड हैव जस्ट मूव्ड ऑन बिकॉज देयर वाज नथिंग इन इट दैट, सो मुझे थोड़ा सा वो पेस उसका वो लगा। उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी फिल्मी की हुई थी कि वो आ रहे हैं, इधर से मुखालिफ पार्टी आ रही, इधर से आ रही है, फिर आपस में। एंड इवन जो सीन्स हैं जैसे जब पहली दफ़ा वो भाई को वो देती है ताना के तुम ये कोर्ट का केस का यू नो लड़ो, या एक और था जिसमें अब ही सिटिंग एंड ही इज जस्ट लुकिंग एंड देन लुकिंग यू नो एंड आई एम थिंकिंग ओके नाउ इट्स गोइंग टू फिनिश, नाउ इट्स गोइंग टू फिनिश। ये थोड़ा सा पहले नहीं हो रहा था, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम नोटिसिंग इट इन शेर, सो थोड़ा सा खींच रहे हैं विच आई फील दे शुडंट बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स दैट टाइप ऑफ अ प्ले। बट 2-3 चीज़ें हुई हैं विच वर इंटरेस्टिंग। आर वी डूइंग द होल थिंग टुगेदर? अभी तो इमोजी देंगे ना। हाँ, सो फॉर मी इट वाज स्टिल बट आई फेल्ट इट वाज अ लिटिल ड्रैग्ड। 1 thumbs up। मैं थोड़ी जिसारत करूँगा शेर के ओवरऑल रिव्यू में। मुझे लग रहा है कि एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हुई इस वाली एपिसोड में कि वो इतने लंबा ड्रैग नहीं किया उन्होंने कि जो कि फजर को पता चल गया है कि शेर को दवाइयाँ दी जा रही हैं। वो हाँ वो तो शुरू से कर रही थी ना। हाँ, वो तो कर रही थी और वो सारी रिफ्ट और जगह बहुत, बट द एपिसोड वाज अ ड्रैग a little bit of a वो पहले वाली थी जो 2 एपिसोड्स हैं, 17 थी वो मुझे ड्रैग लगी थी, लेकिन 17 के एंड में ये वाले सीन आ गए थे तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो गया था। मुझे जो एक चीज़ लग रही है, मुझे मेकअप बहुत ज़्यादा लग रहा है सबका, कि जो शेर की माँ की कंडीशन ना ये नहीं होनी चाहिए कि ऐसे आपका लाइनर यूं खड़ा हुआ है। शेर की माँ तो शेरनी बन गई है एकदम से। वो तो वही तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो तो जिस तरह की थी नहीं, जो देखें जो दूसरी वालदैन जो सामने बैठ उनका कैरेक्टर समझ आता है, हाँ, लेकिन उनका कैरेक्टर मुझे समझ नहीं आता कि आपका बेटा इस तरह की कंडीशन में है, आपका इकलौता बेटा है, आपकी ये तैयारियां नहीं होंगी और कोई सीन्स भी नहीं है साथ। हाँ, और कोई सीन भी नहीं है, और वो अपने देवर को डांट रही है कि तुम क्यों नहीं, अली ताहिर को डांटती है कि तुम क्यों नहीं जाते वहाँ पे, क्या है, क्यों वहाँ पे हो रहा है। अरे भाई आप कहाँ पे बिजी हैं, आप माँ हैं। आप कैसा कैरेक्टर है कि जो माँ का अपने इकलौते बेटे के पास जा ही नहीं रही है। वो शुरू में दिखाया कितनी मोहब्बत थी इन दोनों में, दैट्स ट्रू। वो मोहब्बत कहीं वाइप आउट होगी और माँ कह रही है कि मेरा हस्बैंड मर गया, बेटा चलो वहाँ गया, अब मैं इंजॉय करूँगी। तो ये वाला जोन चल रहा है उनका, तो विच इज़ वेरी स्ट्रेंज फॉर मी। और ओवरऑल मुझे ये है कि अर्जुमन रहीम का जो कैरेक्टर है, उनके अब जो डायलॉग्स या जो भी ये कैरेक्टर है वो बहुत रिपीट पे चला गया। हाँ। वो एक ही तरह की बात करती हैं। वो आई थिंक 1000वीं दफ़ा उन्हें ताना मारा है तुम्हारी बेटी ऐसी है, लेकिन शुक्र है इस बार नादिया अफगान ने कुछ सुना दिया। नहीं, और बाप ने भी कहा कि तो मेरी बेटी को हमेशा क्यों ले आती हो। हाँ, वो बहुत चीज़ें रिपीट पे मुझे अब, जो कि शुरू में बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी, अब वो थोड़ी सी रिपीटेटिव हो गई हैं। तो ये एक उसके बारे में फीडबैक है। मुझे अगर आप इमोजी दें, कौन सी चाहिए आप? लेकिन स्टिल जो वहाँ पर हुआ है, जो शेर वाली जो जगह है जहाँ पे दानिश और फजर आते हैं, वहाँ अब ज़्यादा मुझे एक इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो 1 thumbs up। नादिया, 17-18 एपिसोड में मेरे लिए बेस्ट सीन्स वर द हॉस्पिटल सीन्स। जब वो आते हैं ना, मज़ा आता है, एक्साइटमेंट होती है, अब क्या होगा, अब ये क्या कहेगी। इतने अच्छे शूट हुए हैं, अच्छे लिखे हुए हैं, और मैं कहूँगी भाई मैं सारा की फ़ैन हो गई इन एपिसोड्स में। इतना प्यारा काम उस बच्ची का। और हम ये जब से सीरियल शुरू हुआ है, इस दफ़ा मैं आपको सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करी उनके काम ही बहुत कमाल था। अब भाई एक्टर को मार्जिन दो, अच्छे सीन्स दो, अच्छी सिचुएशन दो, देखो वो क्या करे। तो उसने तो कमाल किया लड़की ने। मैं तो उसको देख के मैंने मतलब लग रही थी वो डॉक्टर, और वो लग रहा है उसको हेल्प कर रही है। उसकी लाइंस, उसका इन्वेस्टिगेशन, एक्सीलेंट एक्टिंग। और हमारे दानिश की भी बहुत अच्छी उसमें एक्टिंग। दानिश तो बहुत, उसको जो अब विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, उसकी पेन, वो गोलियों को चीट करना, तकलीफ, और वो ये इतना कि अच्छा तुम मेरी हेल्प करोगी। इसमें बड़ी प्यारी लाइंस हैं, मुझे एपिक लगी कि अगर तुम इनके साथ मिल गई तो, कहती नहीं, और अगर तुम डर गई, नहीं डरूंगी, और बात तुम्हारी जान तक आ गई तो उसने कहा जान पे खेल। ये सीटी जैसे एंड में आता है तो सीटियां बजती है, मुझे मेरी फेवरेट लाइन थी। सीटियां बजाई इतना प्यारा से, और ये स्ट्रेट फेस के साथ एक अच्छा, और इसमें कोई लव और ये रोमांस वाली चीज़ नहीं है, ये है
इंसानियत, इंसानियत की उसने मेरे साथ अच्छा किया था। दोस्ती भी नहीं, इंसानियत। इनका आपस में ना दोस्ती है ना रिश्तेदारी का तो भी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि उसकी वजह से कोई बॉन्डिंग हो, इट्स जस्ट इंसानियत। उसने उसके ऊपर जो एहसान किया ना, वो कहती यार मुझे, मैं जान पे खेल जाऊंगी उसके लिए। और वो जिस तरह इन्वेस्टिगेट कर रही है, और जिस तरह डॉक्टर जड़ावाला जड़ावाला हाँ कोई और जड़ावाला लग रहे थे, हाँ जड़ावाला सूट कर रंगून वाला से। नहीं वैसे मैंने क्यों कहा क्योंकि म्यांमार से तो आए हुए बिल्कुल नहीं लग रहे, बर्मा के तो बिल्कुल नहीं लग रहे, लेकिन वो जड़ावाला जरूर लग रहा है। जड़ावाला जो है वो शामिल है। मैंने शुरू में कहा था कुछ चक्कर है कि इसके हॉस्पिटल में हो रहा है, तो ये लोगों ने कहा था नहीं, इसने किसी को हायर किया है, दिस इज अ गुड मैन, इज नॉट अ गुड मैन, ये मिला हुआ चाचा से। तो वो हमारा वो जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, दवाइयों में क्या है और ये क्या वो क्या, मैंने बड़ा एंजॉय किया। हॉस्पिटल सीन्स आर माय फेवरेट। और ख़ासतौर पे नर्स ने जब कहा ना, डॉक्टर फजर पूछते हैं क्या खिलाया इसको सुबह, डॉक्टर इसको एक स्लाइस और एग और चाय भी पी थी तुमने, स्लाइस क्या है। इस ड्रामे में मसला मेरा एक है, वो है इंग्लिश। बहुत नहीं स्लाइस तो कहते हैं, सिलाई नहीं स्लाइस तो I know, but स्लाइस she said- इतना नहीं क्यूट सा, बुरा कहाँ लगा, ये उसने बोला है नर्स ने। तो नर्स तो ऐसे बोल टोस्ट लेती का होगी ना। टुकनी बहुत प्यारा लगा। इंग्लिश इसी बुरी लगी आपको? इंग्लिश नहीं, ये भी बड़ी प्यारी थी वैसे। सिलाइस बहुत क्यूट लगा मुझे, सिलाइस। तो वो चलता गया। नहीं इंग्लिश तो जो मुझे बुरी नहीं लगी, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। किसने कहा बुरी लग रही है? आई एम लविंग शेयर्स मदर्स इंग्लिश, जो उसने लास्ट टाइम। और वो कहती है, उसका स्टाइल है कि वो जाते हुए ना, जैसे सीन उसका खत्म होता है आखिरी जुमला करती है, पकड़ लिया मैंने। डायरेक्टर ने कहा जाते हुए ना आपने इंग्लिश में बाय करना है। हाँ। लास्ट लाइन आपकी इंग्लिश में आए एज, क्या कहते हैं उसको, क्या आता लास्ट में, पंच लाइन। तो वो सारा आधा घंटा उर्दू में बात करके वी विल वीन वी विल वीन कोई ताल्लुक नहीं, वी विल वीन ये भी था। फिर We will win, okay. आई थिंक द मैसेज इज कन्वेड। कोई जरूरत नहीं थी इस मैसेज इज कन्वेड, क्योंकि वही बात आप उर्दू में पहले बोल चुके इतना हैं। उसको डांटा, तुम ये क्या कर रही हो, तुम वो क्या कर रही हो। नहीं ये कहाँ बोला इसने, अली ताहिर को बोला था, कहाँ बोला था, आई थिंक मैसेज इज कन्वेड। क्या मतलब, तुम सामने खड़ी बात कर रही हो, मैसेज कन्वेड नहीं। मुझे वो सेंस नहीं समझ आया। वो मुझे लग रहा है मेरी इंग्लिश खराब हो गई है ड्रामा देख के, आई थिंक सो। तो बाकी थोड़ा सा मैं बाद में के लिए भी छोड़ दूँ, मैंने अभी सभी बातें कर ली। नहीं बस ज़्यादा तो है ही नहीं, किधर गया, हेलो। तो बस ये जो थम है ये हॉस्पिटल के सीन्स के लिए था। इस दफ़ा मुझे फैमिली के भी सीन्स कोई बहुत आला नहीं लगे। राइटिंग एंड डायरेक्शन, मरीना जी। सो यू राइट, मुझे लगा कि फुप्पो की लाइंस एकदम से रिपीट, आई मीन लाइक वही कुछ न्यू चीज़ नहीं कह रही, वही चीज़। लेकिन इस दफ़ा नादिया ने अच्छा शटअप कॉल दिया, बहुत अच्छी बात की और वो चली गई। अब उसके बाद नादिया अफगान, मैंने कहा मेरी बात करी, मैंने क्या बोला। और फिर क्या कहते हैं, अब्बा ने भी कह दिया कि तुम हर वक्त उसको क्यों लाती हो बीच में ना, मीनिंग। लेकिन फुफो का एक्सप्रेशन जो है ना, जल्दी कुकड़ी में इतनी वो नहीं, लेकिन इट्स वो जिसे कहते हैं ना कि आप इतने फ्रस्ट्रेट कहते हो। सबसे ज़्यादा पता है मुझे किस बस बात पे वो खफा हूँ, आपने कुछ नहीं कहा। मैंने बाप को हमेशा कहती है ना, बाप को वो अच्छा। फिर आंटी इज प्रेग्नेंट and the maid servant is very upset because उसके तो बाल के जो वो थे ना, जो ताबीज़ भी नहीं काम किया आए। था, हाँ उसके ताबीज़ काम नहीं आए। और उसे जिस मुमताज महल से लिया था ना, हाँ वो मुझे अच्छा लगा। वो एकदम से सफारी पार्क में लेटी भी मुमताज महल ने हाँ। जो ताबीज दिया था ना, तो ऑब्वियसली वो काम नहीं आएगा। वो शक्ल से जाली सीधी लग रही थी। सो वो हुआ। अब वो वाला मुझे वो ट्रैक सबसे अच्छा लग रहा है बाय द वे सो फार। आई एम रियली एंजॉयिंग दैट बिकॉज एक बेचारा वो चाय पी रहा है एंड ही इज ट्राइंग टू बी हैप्पी, द फादर द हस्बैंड। तो फिर उस तकी ने क्यों किया ये, जब वो इतना अपसेट हो रहा है तो? हाँ नो ही इज अपसेट बिकॉज शी इज, वो तो मेड सर्वेंट के साथ भागने की सोच रहा था। हाँ, ना। तो फिर उसने वो क्यों किया जो वहाँ हो गया? तो बीवी अब वो मेल साइकी से पूछे, जो अल्लाह की मर्जी, जो ऐसे लोग होते हैं तो परेशान क्यों हो रहा है? हाँ बिकॉज ही थॉट मे बी अब इतने अरसा हो गया कि नहीं हुए थे तो मे बी शायद सो उसने कहा होगा हाँ गुड ठीक है सही है, चलो आगे बढ़ो। अच्छा मेरे लिए सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क था, जब फजर ने वो कागजात उस औरत को दिए थे कि तुम ये मेडिसिन चेक करो,
देयर वाज दैट लेडी जिसको उसने पेपर्स दिए थे कि check these medicines and find out, give me a whatever it is, the clinical report or something. Now the thing is, you are a doctor, you should know what those medicines do to a person in that condition. अगर वो गोलियां देती तो मैं समझ सकती, मेडिसिन्स के अंडर द डिस्गाइज ऑफ दोज मेडिसिन्स आप गोलियां अलग दे रहे होते, लेकिन उसने सिर्फ रिपोर्ट्स दी हैं, तो वो तो तुम खुद डॉक्टर हो, वो तो तुमको खुद पता होना चाहिए कि इस मेडिसिन, आई मीन अगर तुम्हें नहीं पता कि इस मेडिसिन का क्या असर इस पेशेंट पे हो रहा है तो फिर तुम डॉक्टर कैसी हो? नहीं, वो खुली हुई मेडिसिन नहीं दी, ये वो नहीं है, खुली भी नहीं. दैट वाज माय बिगेस्ट क्वेश्चन. शी जस्ट गिव रिपोर्ट्स एंड सेज कि प्लीज ये वाले चेक करो. सो आई फाउंड दैट टू बी अ very big question mark, because you are a doctor that can prescribe medicines. You're not a therapist, you're a psychologist, whatever it is. So that to me was a big boo boo, in whether I saw it wrong, but to me it was absolutely wrong. नादिया का आउटबर्स्ट मुझे बहुत अच्छा लगा. शेर की जो माँ है वो भी एकदम से शेर हो गई है, लेकिन शेर से मिलने नहीं जाती जैसे आपने कहा. ये मुझे नहीं समझ आई. टाइम नहीं है. हम जीतेंगे ये वाला जो हमारा है. अच्छा, फिर व्हाट आई लव्ड, हाँ, देन फादर हियर ओवर हियर्स द कॉन्वर्सेशन जिसमें वो उसकी बात कर रही होती है. अब वो कहाँ जाएगा? दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मार्क. अब इनको भी पता चल गया कि फजर इसको ट्रीट कर रही है. अब अंकल सोचा कि इसको मैं अपने फ़ायदे में कैसे ला सकता हूँ. तो बड़ा इंटरेस्टिंग है. हाँ, दैट वाज इट. बट व्हाट आई रियली लाइक्ड वाज फजर स्टॉपिंग हिज मेडिसिन्स, hiding the fact. She comes in front of the camera and then she gives him stuff to, so that पता ना चले कि वो actually medicines. So वो जो सारा जो game ये दोनों खेल रहे हैं, and उसका withdrawal symptoms, or that part of it was very interesting, and now he even knows that these मेरे जी medicines. numbers अगर आप दे दें. हाँ जी, तो numbers आप ले लें. I will give it, I think I'm going to give it is 7.5 to the writer and 8 to the director. ओके जी, अगर बात की जाए राइटिंग की तो मुझे वो एक जगह बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी जो इन्हीं का था सीन, दानिश और सारा का, यानी कि फजर और शेर का. और वहाँ पे वो कहते हैं कि तुम मेरे पे सौदा करने की बात करता है ना, कि तुम मेरे पे ये करोगे, तुम्हें चाहिए क्या वापसी में. तो कहती है कि जब तुमने मेरी हेल्प की थी तो तुमने कुछ समय सौदा किया था. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक था. फिर उधर जो बात हुई थी जिसका नादिया ने भी जिक्र किया, जो आपस में दोनों की बात थी, वो मुझे बड़ी लाइन से बड़ी इंटरेस्टिंग लगी. और सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है. इट्स नॉट अ नॉर्मल ड्रामा, ठीक है. अदरवाइज जो स्टोरी है वो तो है ना रोमियो जूलियट टाइप ही है ना, कि दो दुश्मन फैमिलीज हैं उसका. लेकिन अंदर जो सिचुएशंस बनती गई है, जो राइटर ने बड़ी इंटेलिजेंटली बनाई है, कि अब जो अली ताहिर का कैरेक्टर है बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकता है कि यहाँ दुश्मन की, यानी कि अगर कल को उस पर इल्ज़ाम लगता है, अगर वो रिपोर्ट्स लेके आ भी जाती है कि इसको जहर दिया जा रहा था, तो वो कह सकता है कि ये तो दुश्मन की बेटी है, इसलिए ये कर रही थी सारा कुछ. मुझे लगता है तो वो बड़े आसानी से वो कर सकता है. एक तो ये सिचुएशन ही बनती है. दूसरी तरफ जो वो वाली फैमिली जहाँ बाप ने भी सुन लिया है, और मुझे बड़ा मज़ा आया कि उसने फ़ौरन फुप्पो को कॉल की, क्योंकि फुप्पो एक ऐसी जो सुनीता मार्शल कैरेक्टर है वो दोनों जगह पे मौजूद है. तो जो वो बहुत फास्ट पेस, बड़ी फास्ट चीज़ें हो रही हैं इसमें, स्पेशली इस वाले ट्रैक में. मुझे था कि अभी 3-4 एपिसोड तक ये घुमाएंगे कि वो ऐसे ही पड़ा हुआ है. और फिर डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे जो एक चीज़ से था कि वो एक मुझे मेकअप बहुत ज़्यादा, और स्पेशली जिसमें वो मिठाई आई है, वो मिठाई वाली सारी बात हो रही है, तो सबके बहुत मेकअप है. यानी कि जो डाइन में जो भी मेकअप आर्टिस्ट थी ना, वो मेरे ख्याल शेर के सेट पे आ गया, वो हर इंसान तैयार है. मुझे नहीं लगता था कि जो शेर की वालदा हैं उनको इतना मेकअप करना चाहिए. उनको बहुत डिफरेंट लगना चाहिए था. उनके कंडीशन डिफरेंट वो होनी चाहिए थी. नादिया अफन का सीन बहुत अच्छा था. मैं वेट कर रहा था कि नादिया अफन को वो इतनी ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, उनको कहीं कास्ट किया तो उनको कहाँ यूटिलाइज़ करेंगे. तो फाइनली वो एक सीन जो टेबल वाला था, अर्जुमन रहीम के जो डायलॉग से उनसे मुझे यही था कि रिपीट हैं, लेकिन जो नादिया अफन ने किया था कि फाइनली वो बोल रही हैं और सबके सामने बोली हैं जहाँ पे वो करते हैं. तो मेरे लिहाज से अगर मैं राइटिंग की बात करूँ तो आई थिंक बहुत डिफरेंट सिचुएशन पे आए हैं. तो दोनों मेरे लिए 8 and 8 है. नादिया, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अलीज़े ने मेरे लिए डायरी का कवर खुद पेंट करके कलर करके बनाया है कि क्या ड्रामा इस पे लिखा हो, तो थैंक यू अलीज़े. अच्छा, वो ड्रामे पे आते हैं, शेर पे. तो ये मेकअप और ज्वेलरी बहुत ज़्यादा है दोनों बेगमा की. अच्छा, आप जो है जो तीका जी हैं वो सर पे दुपट्टा लेती हैं देवर के आगे? नहीं नहीं ले रही, कहीं कहीं ले रही है, कहीं कहीं नहीं ले रही. हालांकि देवर है
और वो उनको लेना चाहिए। दूसरी वाइफ तो ले रही है मेरे ख्याल, या वो भी नहीं ले नहीं, रही, उनका भी दुपट्टा ऑन ऑफ कोई भी है। नहीं ले रहा। तो नहीं ये है, इनका कहीं कहीं होता है और कहीं कहीं नहीं होता। तो वो मुझे समझ नहीं आया कि कहीं है, वो थोड़ा सा जंप आता है। अच्छा, दूसरी चीज़ों की तरफ जाते हैं कि बहुत अच्छा शूट हुआ वो सीन जब फजर जड़वाला ये डॉक्टर के पास गई, जड़ावाला डॉक्टर जड़ावाला, भाई मुकरम ने कहा सही है, और उसके बाद जब मुड़ी है कितना ज़बरदस्त झूठ बोली है कि सर आप सीनियर की क्या बात होती है, आप सही कह रहे हैं, मेरी गलती। और मुड़ के जो उसने लुक दिया, बड़ा प्यारा शूट हुआ था वो, आई लाइक्ड इट, इम्पैक्ट था उसमें, उसकी लुक बड़ी अच्छी थी। और कोर्ट सीन बहुत अच्छा शूट हुआ, जहाँ ये टेंडर के लिए कोर्ट वोट में गए तो वहाँ कैमरा वर्क वॉज वेरी नाइस और बड़ा इम्पैक्ट था। और फिर दोनों की बातें आपस में, पागल और ये वो बहुत खौफनाक था। मेरा दिल धड़कता है जब डाइनिंग टेबल के सीन आते हैं, क्योंकि लास्ट एपिसोड में भी जब ये फैमिली बैठी ना, नबील और अर्जुमन, मैं कहा गए 7 मिनट, और इस दफ़ा भी 7 मिनट का सीन था। कौन इतना लंबा सीन करता है डाइनिंग टेबल पे फॉर 7 मिनट्स, टू लॉन्ग। और वो हमेशा क्लोजअप पे जाता है नबील की मूंछ पे जो कि फेक है और वो अच्छी नहीं लगती। आई थिंक कि अगर है तो इतना नबील का क्लोजअप ना दिखाएं कि वो फिर ज़्यादा रजिस्टर हो जाती है। सुनीता को कैसे पता चला कि विल में सारी जो है प्रॉपर्टी शेर के नाम पे? किसको? फजर कहती है ना कि वो उसको, अगर वो उसको जिंदा क्यों रखा है, उन्होंने मार क्यों नहीं देते, तो उसने कहा क्योंकि प्रॉपर्टी विल के मुताबिक देखो फैमिली में बात तो फैमिली नहीं है ना उसकी, वहाँ उससे कोई बात नहीं करता। मैं सोच रही थी सुनीता का वहाँ कोई वेल विशर नहीं, दे ऑल हेट हर। किसने बताया होगा? फजर मुझसे बात करती होगी, फजर को भी नहीं पता, फजर खुद उससे पूछ रही है। तो मुझे बताओ सुनीता को कौन बताएगा? सुनीता का हस्बैंड बताएगा। सुनीता का हस्बैंड, उसका क्या लगा भाई, मतलब शेर की विल में क्या था वो उसी फैमिली को पता होगा, इनको कहाँ से पता होगा? वो दूसरी फैमिली है। सुनीता से नादिया अफगान का भी ताल्लुक बिल्कुल ठीक है। तो शेर की वो भी ये फैमिली है। शेर की फैमिली में उसका कोई फ्रेंड नहीं है, दैट्स अनदर फैमिली। उसमें ये है, दूसरे हैं, दे हेट सुनीता, उसका शक्ल नहीं देखना चाहते। तो मुझे वो अजीब लगा कि उसको उस फैमिली की कौन रिपोर्ट दे रहा है। जस्ट अ क्वेश्चन, आप बताएं कमेंट्स में आपको क्या लगता है। चलो फूड फॉर थॉट है कि आप डिस्कस करते हैं। तो बस बाकी इंटरेस्टिंग है। और स्टोरी मेन मेरे लिए हॉस्पिटल वाली जो मूव कर रही है, और मुझे लग रहा है कि इसको भगाना है क्योंकि इसकी जान खतरे में है। ये जब भगाएंगे वो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अच्छा फैजान भी मिसिंग था। किधर गया भाई फैजान? भी मिसिंग यू। तो समझ नहीं आ रही है अब इसको कैसे निकालेगी, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। तो आई विल गिव दोनों के 8-8। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 20,100, और शेर से जंजीबील आसिम शाह के हिस्से में आए 6,572, 33% बंदे 3.3 जो कि हाईएस्ट हैं। शेर बहुत देखा जा रहा है, बड़े व्यू। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,700 शेर से। एहसन तालिश के हिस्से में आए 6,214, 32% बनते हैं 3.2। ये परवरिश के बाद सेकंड हाईएस्ट बनते हैं। तो अब बात कर ली जाए दानिश तैमूर और हमारी सारा। नंबर दे देते हैं। I will give them both an 8. Both an 8। और मैं अगर बात करूँ दोनों की एक्टिंग की, तो आई थिंक दोनों की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। वही जो आपने भी सीन का जिक्र किया जिसमें वो मुड़ के देखती है, और जिस तरह से वो फ़ौरन मुड़ी है वापस गाड़ी में गई है, और उसके सामने वही इंसान खड़ा हुआ है, उसने जो सारे इंजेक्शन वगैरह चेंज किए हैं और जिस तरह से उसको बताया है, और वो बात बड़ी उस तरह से कर रही है कि एक्सप्रेशन से इतना जाहिर नहीं हो, लेकिन सारी बातें कन्वे कर रही है। तो वो बड़ा सटल वे में कर रही थी, बड़ा इंटरेस्टिंग था मुझे कि इसकी ट्रीटमेंट 2-3 तरह से भी हो सकती थी, कि वो घबराई भी और कह रही कि वो ये होने वाला है। वो बड़े तहम्मुल से वैसे ही है और बहुत ही आराम से। तो वो उनकी, और फिर दानिश ने तो कमाल किया ही है। मतलब आई मस्ट से कि दानिश की एक्टिंग, जो उसकी आंखों में वो आता है ना, जो डायलॉग्स के साथ उसकी परेशानी आती है कि वो तकलीफ़ में है, यानी कि जैसे ये कहती है कि पेट में वो लगे हैं, डाइन में तो कोई तकलीफ नहीं है, इसमें उसको अगर है वो पेन में है तो वो पेन उसके फेस पे है, बिल्कुल वो नज़र आ रहा है। वो जब बाहर वो उस पर बैठा हुआ भी होता है, उसमें भी उसकी एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे, और उसे कुछ समझ नहीं रहा है कि इस पर यकीन करे। तो वो जो कन्फ्यूजन, पेन और वो सारी मिली जुली कैफियत दानिश बहुत अच्छी पोर्ट्रे कर रहा है। तो फॉर मी दानिश इज़ डेफिनेटली 10 एंड फजर इज़ 8। मेरा इससे ऑपोजिट है। पता नहीं आगे कब मौका मिले, लेकिन मुझे इतना सारा का बच्ची का काम इसमें पसंद आया। मैं सारा को इसमें दे रही हूँ 10, दानिश को 9। वाह। सारा में से जिसने मेंटेन किए ना, उसने अपने एक्सप्रेशंस, बात करना, शी वाज होल्डिंग ऑन टू द एक्सप्रेशंस, कहीं भी उसके चेंज नहीं हुए कि इधर बिल्कुल कंट्रोल में थी वो। सारा शाबाश, एंड दानिश ऑल्सो शाबाश। चलें जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 20,900 हुए हैं फीमेल कैटेगरी में, और सारा खान के हिस्से में आए हैं 5,548, 27% मतलब 2.7 इनको मिले हैं। मैं 10 सी
और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,100 और दानिश तैमूर के हिस्से में आए हैं 6,009, 30% बनते हैं 3 पॉइंट्स इनको भी मिले हैं। तो जी शेर अभी भी मजबूत जा रहा है, काफ़ी मजबूत खड़ा है। अतीका जी अब आप बात कर सकती हैं। अच्छा चलो शुक्र है।